नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूँ ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कहूँगी, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज एक्वेरियस आपके लिए। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. कौन किसको कैसा कहना चाहता है? समंदर की तरह गहरा है प्यार। देखते हैं डेक के अनुसार कि आपके पर्सन ये बात कहना चाहते हैं या आप कहना चाहते हो। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस अगर कहूँ तो आपके सिचुएशंस में दिख रहा है कि सारी सीमाओं को, सारे बंधनों को तोड़ के आप बिल्कुल उड़ना चाहते हो पंछी की तरह। एंड कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुछ बड़ा स्टेप, एक हाई रिस्क उठाना चाहते हो लाइफ में कि मैं ये करूँ वो करूँ। तो काफी चीजें हैं, देखती हूँ रिलेशनशिप पे क्या है। रिलेशनशिप पे भाई बहुत अपने आप को दिल से अगर कहूँ तो कुछ क्लियरिटी, कुछ मेंटल क्लियर कुछ हुआ है ना, उस वे में आप दिख रहे आपकी चीजें। बिल्कुल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बिजी हो एंड बिना सोचे समझे कुछ ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। आप टू मच अपने रिलेशनशिप पे कर रहे हो, प्यार भी है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो न्यू कनेक्शंस की तरफ में भी ध्यान जा रहा है। भले ही आप किसी एक रिलेशनशिप में हो, बट देर इज समथिंग कि न्यू किसी की तरफ में भी आपकी रुझान या कम्युनिकेशन हो रही है किसी न्यू पर्सन से। प्यार में अगर कहूँ तो दिमाग से थोड़ी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि है तो सब कुछ, बट स्टिल थोड़ी सी कमी है। आप ना कुछ कमिट नहीं करना चाहते हो अपने पर्सन को, पता नहीं क्यों आपकी एनर्जीज में दिखती है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई बाउंडेशंस नहीं, कोई चीजें प्रेशर्स ना डाले। मेरे को जो करने का मन है मैं खुद से अपने मन से करूँ, खुली जिंदगी में मतलब अच्छे से जीव, वो वाली कहूंगी ख्वाहिश दिखती है। ऑब्वियसली आप अपने पर्सन को प्यार तो करते हो, तो प्यार पाना भी चाहते हो। जब उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो तो सामने से भी तो वो अटेंशन चाहिए। तो आप थोड़े से अटेंशन के भी मुझे भूखे दिख रहे हो कि वो भी इंसान आपको उतना ही प्यार करे। तो आपकी तरफ से तो दिख रही है काफी एनर्जेटिक, काफी चीजें। एंड कुछ चीजें आपको खुशियां भी हो सकता है कि दे रही हैं कि मैं ये करती हूँ या करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो वो चीजें हैं। हो सकता है बीते महीनों के अंतराल में लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस अपने पर्सन से किए हो कुछ चीजों को लेके, तो कुछ नया चीज, नया पहल, या कहूंगी नया कुछ परचेस वगैरह भी। कुछ लोग कहूंगी कि घर वगैरह की परचेस के रिगार्डिंग कुछ बड़ा स्टेप अप, या और भी कुछ आपके जिंदगी में जो लगता है कि लग्जरियस लाइफ जीने के लिए या अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए वो चीजें हैं। तो बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है कि आपने ये स्टेप या दोनों ने मिलके वो स्टेप उठाया हो। सो ब्यूटीफुल काज। देखो अगर कुछ न्यू के साथ में कुछ लोग जा रहे हैं तो उनके साथ में भी कम्युनिकेशन कह सकती हूँ कि एक न्यू वाइब्स भी आ रही है, तो कुछ लोगों को कनेक्ट करिए। बट जिनका ऐसा नहीं भी चल रहा है तो आप बस अटेंशन पाना चाह रहे हो एंड कुछ ऐसी चीजें भी कर रहे हो पर्सन को लेके कि वो बस खींचे चले आए आपकी तरफ में, है ना। एंड दिल दिमाग दोनों को चला के वो चीजें कर रहे हो, जो भी एक्शंस ले रहे हो, लग रहा है कि मेरे को यही करके यही चीजें ठीक है, तो वो चीजें करते हुए दिख रहे हो आप। एंड पर्सन से थोड़ा सा टाइम चाह रहे हो, थोड़ा सा अटेंशन भी पाना चाह रहे हो, उनके लिए तो इतना अवेलेबल हो आप। एंड जो कोई अगर अपने पर्सन को उतना ध्यान ना देके किसी न्यू के साथ में जा रहे हो, तो बहाने, जिनके साथ में कम्प्लीटली काफी सालों से बॉन्ड में हो तो बहाने भी काफी बना रहे हो, ये भी कहूंगी दिखती है।
चलिए देखते हैं क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। डेथ एंड रिबर्थ, देयर इज अ न्यू जर्नी, देयर इज अ कुछ एंडिंग करके कुछ बिगिन की चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ तो है जो साइकिल एंड करके एक न्यू फेजेस में जाते हुए ये दिख रहे हैं अपनी सिचुएशंस को लेके बैलेंस करने के लिए। देखती हूँ और आपको लेके क्या है। हो देयर इज अ अट्रैक्शंस, देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है या तो पर्सन भी थोड़े अच्छे कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें ये उस वे में कमिट नहीं कर रहे हैं, या मेजर कोई इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा ये मनी वाइज थोड़ा सा ये चिंता करते हुए दिख रहे हैं। बट रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो इनका दोराहापन दिखता है। वैसे आप भी हो, बट इनकी अगर कहूँ तो दोराहापन, आप अगर सिर्फ इस पर्सन को लेके सोच रहे हो कि अगर कोई न्यू पर्सन नहीं जिंदगी में जिनको भी कनेक्ट नहीं किया तो टू मच कर रहे हो इस पर्सन के लिए, अगर जिनका ऐसा है तो। बट ये इंसान कोई वादा वो कुछ चीजें ये करने से थोड़ा बैक होते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ चीजों को अगर कहूँ तो कन्फेस भी नहीं कर रहे हैं या बोल भी नहीं रहे हैं, तो इनके तरफ से वर्डिंग्स बहुत कम हो रही हैं। आप टू मच बोल रहे हो, ये थोड़ा कम बोलते हुए दिख रहे हैं, ये थोड़ा बैक होते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ चीज़ों में अगर इनसे अभी आप डिसीजन मांगोगे तो उसमें भी कहूंगी वो दोराहापन रहेगा, कोई कमिट कोई डिसीजन ये देते हुए नहीं दिख रहे हैं। जैसा चल रहा है चलने दो, अपने हिसाब से कुछ ये मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, तो फीलिंग्स तो है। बट इनकी पिछले कुछ टाइम से अगर कहूँ तो ये आपसे थोड़े से डिसअपॉइंटेड या डिस्कनेक्टेड सा फील करते हैं। इनकी एनर्जीज में चीज़ें आती हैं कि वो प्यार वो चीज़ें जो आप इतना करके भी अगर नहीं पा रहे हो तो वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तभी कहूंगी कुछ लोगों की एनर्जीज में दिखती है कि आप कहीं और लगा रहे हो, कि अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो लोग सोशल मीडिया के थ्रू से किसी और की तरफ में कनेक्ट होते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। बट इनके तरफ से कहूंगी फीलिंग्स दिखती है, ये कहीं और कनेक्टेड नहीं दिखते हैं, आपको लेके सोचते हुए भी दिख रहे हैं, बट डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं। इनकी थोड़ी सी हो सकती है कि हेल्थ वाइज भी कुछ चीज़ें डाउन चल रही हैं, तो अगर कहूँ तो हेल्थ के रिगार्डिंग सपोर्ट कर सकते हो अपने पर्सन को तो ज़रूर करें। एंड ऑब्वियसली आने वाले समय में भी इनको लग रहा है कि थोड़े से हैप्पी होना चाह रहे हैं, तो न्यू जर्नी अगेन कहूँगी मैं दिखती है कि बिगिन कर रहे हैं, या कहीं जाने की इनकी कहीं न कहीं कुछ प्लान्स कह सकते हो कि इनकी दिखती है कि प्लान्स वगैरह है एक टाइम के लिए। जहाँ ये रहते हैं वहाँ से शॉर्ट टर्म की ही जर्नी ट्रैवल करके कहीं जाके थोड़ा-सा एन्जॉय करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, तो वो कहूँगी इनकी दिखती हैं। फ्रेंड सर्किल में थोड़ा-सा इन्वॉल्व होना चाहते हैं आने वाले समय में। चलिए देखती हूँ और क्या है ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज़ में, आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। स्टार्स, देयर इज समथिंग कि हीलिंग कुछ चीजें हैं, बचकानी हरकत ना करें, है ना। अगर कुछ लोग कर रहे हो तो स्टॉप इट। एंड कुछ सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में अपने इंट्यूशंस पे थोड़ा सा आप वर्क करने की जरूरत है, कुछ चीजें और हील करने की जरूरत है आपको। चलिए इधर देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ कप्स, देखो ही और शी जो भी हैं आपके पर्सन, जेंडर चाहे जो भी हैं, बट ये इंसान लॉट ऑफ लव की एक अटेंशन पाना भी चाह रहे हैं, सपोर्ट चाह रहे हैं आपसे। एंड आई थिंक आपको देने की ज़रूरत है। एंड देखते हैं क्लेरिफाई करके ना चीज़ को, पहले आपकी तरफ में देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें जो अभी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आप अगर बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में कुछ विश पूरी होगी तो कुछ चीज़ें विश में कहूँगी टूटती हुई भी दिख रही हैं। तो आई थिंक थोड़ा संभल कर कोई एक्शंस कोई डिसीजन की अगर चीज़ें हो तो कहूँगी उसमें थोड़ा सा किसी से सजेशंस लेके तब कुछ इनिशिएट करो तो ज़्यादा अच्छा है। किसी से कम्युनिकेशंस खुल के बातें करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को लेके क्लियर करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इधर क्लेरिफाई करके देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं,
नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, ये आपकी, मैं कह रही हूँ ना, इनके तरफ से फिलहाल अगर कहूँ कम्युनिकेशंस में भी थोड़ा सा ये ऑफ रहेंगे, पॉजिटिवनेस रहेगी, कुछ चीज़ों को लेके रोकेंगे टोकेंगे, शायद वो चीज़ें आपको अच्छा लगे ना लगे, तो तभी मैं कहूँगी आप दोनों के रिश्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट रॉन्ग वे में हो सकती है, थोड़ा सा खुद को फोकस करने की ज़रूरत है। एंड अगर ये कुछ कहें एंड कुछ चीज़ों में रोके तो कहूँगी वहाँ पे हेल्दी कम्युनिकेशंस करें, ना कि उसमें उलझें या लड़ाई करें, झगड़े करें, वो सीन ना क्रिएट करें, बिकॉज कम्युनिकेशन में कुछ चीजें आने वाले समय में इनके तरफ से ऑफ हो सकती हैं। समझाएंगे लेकिन स्टिल अगर नहीं मानोगे तो ऑफ होते हुए दिख रही हैं चीजें। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन टाइमिंग, इट्स नीड मोर टाइम टू ग्रो, अभी जो वक्त है इसमें और समय लगेगा कुछ ग्रो होने में, तो जल्दबाजी में कुछ चीजें ना करें, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड कुछ मोमेंट झेल सकते हो रिलेशनशिप में, बिकॉज आप बहुत ही अभी फिलहाल कुछ करते हुए न्यू वे में ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, एंड जिनसे भी रिलेट हुई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें, एंड कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखकर बताएं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।